हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैलोग्राम से रिलेटेड एक क्वेश्चन। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है ए एक्स एंड सी वाई आर द हाइट ऑफ द पैलोग्राम ए बी सी डी हुज एरिया इज 11 होल 1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट आर द लेंथ ऑफ एक्स ए एंड सी वाई। ये एक्स ए और सी वाई का हमको क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। ए बी सी डी एक पैलोग्राम दिया हुआ है, उसका साइड दिया हुआ है ए बी 9 सेंटीमीटर और बी सी दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो होता है वो इक्वल होता है। ए बी जो साइड दिया हुआ 9, तो इसका अपोजिट साइड क्या है सी डी, तो यानी ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा। बी सी क्या है 5 सेंटीमीटर है और ए डी इसका अपोजिट है, इसलिए ये 5 है तो ये भी 5 हो गया। और एरिया दिया हुआ 11/1/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग को इसका हाइट निकालना है। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे और उसी में से उसका हाइट निकालेंगे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या होता है, बेस इनटू हाइट। तो हाइट क्या है, सी वाई हमको निकालना है, तो उसके लिए बेस जिस पे हाइट पड़ता है उसलिए उसका वो बेस होता है। जिस पे हाइट परपेंडिकुलर ही पड़ेगा वही उसका बेस हो जाएगा। तो सी वाई किस पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है, ए डी पे, तो इसके लिए ये बेस हो जाएगा। और एक्स से किस पे पड़ रहा है, सी डी पे, तो उसके लिए ये बेस हो जाएगा। तो वही लिखा हुआ है। तो बेस क्या हो गया, ए डी हो गया, हाइट क्या हो गया, सी वाई हो गया। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, 11 होल 1/4। इसको पूर्णांक तोड़ेंगे तो 11 × 4 यानी 44 + 1 45/4 9। तो ए डी 5 दिया हुआ है, सी वाई निकालना है। तो 5 से 45 कट गया 9 बार में, तो सी वाई का वैल्यू हो गया 9/4 यानी 2 होल 1/4 सेंटीमीटर। यानी एक का वैल्यू निकल गया, यानी सी वाई जो दिया हुआ है वो कितना होगा, 2 होल 1/4 सेंटीमीटर। उसी तरह एक्स से निकालने के लिए भी अगेन हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम करेंगे। उसके लिए बेस हो जाएगा सी डी, हाइट हो जाएगा ए एक्स। तो सी डी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ए एक्स क्या हो जाएगा वो निकालना है। और एरिया तो सबके लिए बराबर होगा क्योंकि हम लोग किसी भी बेस और हाइट को ले उसका एरिया में कोई चेंजेस तो होगा नहीं क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। तो अगेन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया, बेस इनटू हाइट। इसके लिए बेस क्या हो गया सी डी, हाइट क्या हो गया ए एक्स, एरिया हो गया 11 होल 1/4। तो इसको तोड़ेंगे तो 45/4। सी डी 9 दिया हुआ है, ए एक्स निकालना है। 9 से 45 5 बार में कट गया तो ए एक्स क्या हो जाएगा 5/4 यानी 1 होल 1/4 सेंटीमीटर। यानी लेंथ निकल गया, ए एक्स का वैल्यू हो गया 1 होल 1/4 और सी वाई का हो गया 2/1/1/4। ठीक है, तो ये तो निकल गया इसका हाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसको देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड पोर्शन। ये एक फिगर दिया हुआ है, उसका एरिया निकालना है शेडेड का और अनशेडेड का। शेडेड मतलब ये जो रेड से किया हुआ ये क्या है, शेडेड पोर्शन हो गया, और ये जो हो गया वो अनशेडेड पोर्शन हो गया। तो वही शेडेड और अनशेडेड पोर्शन का हम लोग को एरिया निकालना है। यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी जो है 20 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो भी 20 सेंटीमीटर है। जब दोनों साइड अपोजिट है इसका मतलब क्या हो गया, ये ए बी सी डी क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया। ये गिवन भी है, ए बी सी डी क्या है, एक स्क्वायर है। तब ये जो बन रहा है ये वाला आर्क और ये वाला मिलके क्या एक सेक्टर की तरह बन रहा है। तो ये जो सब सेक्टर बन रहा है तो इसका अगर हम एरिया निकाल दें और 4 से इंटू कर दें तो ये क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद जब स्क्वायर का एरिया निकाल के और सेक्टर का एरिया जो निकालो उसको उसमें से माइनस कर दे तो अनशेडेड पोर्शन का एरिया निकल जाएगा। इस तरह दोनों आंसर आ सकते हैं। तो हम लोग करते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर क्या है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई का पाई हो गया, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये पूरा 20 दिया हुआ तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एक स्क्वायर है तो स्क्वायर का एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, यानी ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इज़ 90 डिग्री। सो थीटा इज़ 90 डिग्री। तो अपॉन 360, तो 0 से 0 कट गया, 9 से 36 4 बार में कट गया। तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, फिर पाई अपॉन 4, 4 का 25 बार में कट गया। तो इसका एक सेक्टर का वैल्यू कितना आया 25 पाई, यानी एरिया ऑफ एक सेक्टर जो हो गया वो 25 पाई हो गया। 25 को पाई को 4 से जब इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। वही लिखा हुआ है, एरिया ऑफ 4 सेक्टर इज़ 25 पाई इंटू 4। 25 पाई इंटू 4 करेंगे तो 100 पाई। पाई का वैल्यू होता है 3.14,
तो इसको जब इंटू करेंगे 100 से तो 314 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी एरिया ऑफ 4 सेक्टर कितना हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये जो शेडेड जो रीजन है इसका एरिया कितना हो जाएगा 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरह अनशेडेड को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और जो शेडेड एरिया निकाले हैं उसको उसमें से माइनस कर देंगे तो अनशेडेड एरिया निकल जाएगा। तो वही लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड स्क्वायर। साइड कितना है 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400। एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन निकालना है तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सेक्टर। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो गया 400, एरिया ऑफ 4 सेक्टर कितना हो गया 314 जो अभी मैंने निकाला। तो 400 माइनस 314 को माइनस करेंगे तो 86 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यानी एरिया ऑफ अनशेडेड पोर्शन कितना हो गया 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग आंसर निकाल लिए। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कितना हो गया 314 सेंटीमीटर स्क्वायर और अनशेडेड कितना हो गया 86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन को बनाया। सो थैंक यू।